नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कुछ इंट्रो देने जा रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर दबाएं। तो आप शुरू करते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज विच प्लांट ग्रो, मतलब पृथ्वी के ऊपर ही सतह है जिसमें पेड़ पौधे क्या ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिसमें केवल पेड़ पौधे ग्रो करे उसे प्लांट, उसे ही क्या बोले, सॉइल बोले। सॉइल वह भी होता है, मतलब जो भी, मतलब जो पत्थर कंकड़ पृथ्वी की सतह में जो भी ऊपरी परत है उसको सॉइल बोलते हैं। पत्थर, छोटे कंकड़ मंकड़ सब एक प्रकार के सॉइल ही हुए। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो पहले रॉक होता है। रॉक का उसका क्या वेदरिंग होती है या इरोजन होता है। उसके बाद वेदरिंग होने का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होता है, कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया उसके बाद डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद फिर वो कहाँ बनता है, फिर वो रॉक बन जाता है। तो इस प्रकार सॉइल बनने का पूरा साइकिल चलते रहता है। फिर इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ कहीं, वहाँ भी फिर डिपॉजिट हुआ, सॉइल बन गया। इस प्रकार से होते रहता है। अब जो सॉइल भी दो प्रकार का से होते हैं। फिर ये तो ट्रांसपोर्टेड होगा कोई, दूसरा सॉइल नहीं होता है। जो होता है उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, और जो नहीं होगा उसको रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। इसके बारे में आगे बताऊँगा। द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड पैडोलॉजी। ठीक है। जो मतलब फॉर्मेशन बनती कैसे है सॉइल, उसके बारे में जो भी स्टडी करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, पैडोलॉजी बोलेंगे। इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सॉइल विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। जो मतलब फॉर्मेशन बनने के आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दूसरा हो गया रेजिडुअल सॉइल। ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसे बोलेंगे? आफ्टर इरोजन इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिपॉजिट एट अदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यानी कि जो मृदा है उसके इरोजन यानी कि विघटन के बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय किसके द्वारा? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, एंड डिपॉजिट अदर प्लेस, और दूसरी जगह में क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और रेजिडुअल सॉइल, इफ सॉइल इज डिपॉजिट ओवर पैरेंट रॉक इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। यानी कि जिस रॉक, जो भी कोई रॉक है जिसका विघटन हो रखा है, उस विघटन के बाद वो रॉक का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, वो वहीं पर बनी रही, तो इस प्रकार की जो मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं आपका रेजिडुअल सॉइल। ठीक है। अब आपको कुछ आगे सॉइल, कुछ थोड़ा बहुत सॉइलों के बारे में बताता हूँ। एलुवियल सॉइल। ठीक है। एलुवियल सॉइल इज अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जितना भी भाग है, यानी कि जितना भी मैदानी भाग है, नॉर्थ इंडिया का पूरा लगभग आधा भाग मैदान, पूरा भाग मैदानी है। तो मैदानी भाग जितना भी है उसमें क्या है, सिर्फ एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल। ठीक है। अब इफ़ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, और जो एंड रिटेन एट फ्लैट लैंड सरफेस इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। यानी कि कोई भी सॉइल इरोजन के बाद ट्रांसपोर्ट बाय रनिंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी से उसका ट्रांसपोर्ट करना है। रिटेन फ्लैट यानी मैदान, लैंड में या मैदानी भागों में रुक जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। ठीक है। यानी मैदानी भागों में पहुँचेगा वो, सेडिमेंटेशन है वो बैठ जाएगा, और फिर उनका वो मैदान भूमि बन जाएगी, तो उसको एलुवियल सॉइल बन जाएगी वहाँ। ठीक है। और टाइप, अब इस थोड़ा इसके बारे में कुछ अलग भागों में भी बांटा है कि बांटा है। ठीक है। टाइप, कैसा टाइप का है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और ट्रांसपोर्ट बाय किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट? रनिंग वाटर के द्वारा। और जो इसका इरोजन हो रहा है, विघटन हो रहा है, किसके आ रहा है? फिजिकल इरोजन होता है इसका। थोड़ा और कुछ लिखा है, थोड़ा और बता रहे हैं इसके बारे में। एलुवियल सॉइल इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जो एलुवियल सॉइल है वो कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट इज पोअरली ग्रेडेड, क्योंकि पोअरली ग्रेडेड है। ठीक है। अब ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब कोई पार्टिकल अधिक होंगे, कोई ज़्यादा होंगे। अब ग्रेडेड कितने होते हैं सॉइल के ग्रेड? अब क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ये भी, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। चलो इसके बारे में आगे और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा मैं आपको। एलुवियल सॉइल इज जनरली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए एलुवियल सॉइल सही अच्छी होती है, इसमें कोई भी फसल अच्छी उपज देती है। ठीक है। अब आपका है दूसरा, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। इसको काली कपासी मृदा ही बोलते हैं। ठीक है। काली कपासी मृदा, ए लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। मतलब भारत का जितने भी साउथ इंडिया का जो भी पोर्शन है, पूरे में क्या है आपका, ब्लैक कॉटन सॉइल से कवर्ड है। ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल से कवर्ड है। एंड टाइप किसका है? रेजिडुअल सॉइल है ये इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ये ब्लैक कॉटन सॉइल का। एंड इरोजन कैसा है? फिजिकल।
इट इज़ रेजिडुअल ऑन बेसाल्ट एंड ट्रैप रॉक, यानी कि बेसाल्ट और ट्रैप रॉक के विघटन के बाद ही इस रॉक का रॉक बनते हैं, ये नहीं, बेसाल्ट एंड ट्रैप रॉक के विघटन के बाद ही सॉइल बनती है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी आपके कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, बिकॉज इट हैज़ हाई श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग, हाई प्लास्टिसिटी, लो शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। उसमें आपका क्या है, श्रिंकेज होता है, यानी कि जैसे ये सॉइल क्या होती है, इसमें पानी होता है तो ये पानी की उपस्थिति में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और पानी सूख जाता है तो क्या है, श्रिंकेज आ जाती है, और प्लास्टिसिटी भी हाई प्लास्टिसिटी है, मतलब ये आसानी से किसी भी उसमें बदल सकती है, ठीक है। और लो शेयरिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत कमज़ोर है, होती है मतलब। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू मॉन्ट मेरिलोनाइट के कारण ये प्रॉपर्टी है आपकी, जो भी ऊपर की प्रॉपर्टी थी वो सब मॉन्ट मेरिलोनाइट क्ले मिनरल के कारण होते हैं, ठीक है आपको। और आपका फिर आगे है, इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए ये सॉइल अच्छी होती है, क्योंकि आप कॉटन का जो भी रिक्वायरमेंट होंगे इस सॉइल में अच्छी तरीके से होते होंगे, इसीलिए कॉटन के लिए सॉइल अच्छी मानी जाती है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल इसे बोलते हैं। और आपका एवलाइन सॉइल, इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एलिवेन सॉइल, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये टाइप आपका ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के विंड के द्वारा हो गया, एयर के द्वारा, और आपका इरोजन, फिजिकल इरोजन है इसमें। और लेगस्ट्राइन सॉइल यानी कि सरोवरी मृदा, इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर एंड डिपोजिट स्टिल वाटर लाइक लेक एंड कॉल्ड लेगस्टाइन सॉइल, यानी कि सॉइल है और किसके आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, रनिंग वाटर की तरह, एंड डिपॉजिट स्टिल वाटर लेक इज कॉल्ड लेगस्टाइन, ठीक है। यानी कि देखो अभी रनिंग वाटर से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ रुक रहा है, स्टिल वाटर में रुक रहा है, लाइक जैसे कि लेक में रुक रहा है, ठीक है। अब एक और था हमारा एलुवियल सॉइल भी हमारा क्या था, रनिंग वाटर से ही उसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा था, मैदानी भाग में रुक रहा था, ठीक है। इन दोनों में ये कंपेरिजन मत करना आप लोग। और इसका एक डेफिनेशन और है, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड एट द बॉटम द सॉइल विच इज डिपोजिट ऑन द बॉटम ऑफ लेक इज कॉल्ड लेगस्टाइन सॉइल, ठीक है। मतलब बॉटम में कहाँ, किसके, लेक के बॉटम में जो सॉइल ये रुकती है उसे क्या बोलते हैं हम, लेगस्टाइन सॉइल। टाइप कैसा है, ट्रांसपोर्टेड है, और ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, बाय रनिंग वाटर, एंड इरोजन है फिजिकल। कैलुवियल सॉइल, इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होते हो, ट्रांसपोर्ट होते हैं, इज कॉल्ड कैलुवियल सॉइल, यानी कि इसको टॉलेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आ जाता है कि टॉलेस्ट सॉइल किस प्रकार की मिलता है, तो सीधे लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि कोई जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी का ऊपर के भाग में क्या हुआ, मिड का इरोजन हुआ, वो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे लुढ़क के या बह करके कुछ भी क्या आ गया, नीचे आ गया, कहाँ आ गया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके बॉटम में आ गया, तो इस प्रकार के जो भी मृदा बोलते हैं उसको टॉलेस्ट मृदा बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ये है बाय ट्रांसपोर्ट, इसके बाद टाइप कैसा है, ट्रांसपोर्टेड है, और ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, और इरोजन है फिजिकल इरोजन। और ग्लेशियर या ड्रिफ्ट सॉइल, ठीक है। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर ईदर बाय द आइस और बाय वाटर इशूइंग फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियर वाटर, यानी कि जो भी आपका है किसने सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी आइस के द्वारा या पानी के द्वारा इशूइंग बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी कि जो भी बर्फ़ के हुए हैं पहाड़, उनके गलने के कारण क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी हाँ, इरोजन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस प्रकार की सॉइल को ग्लेशियर सॉइल या ड्रिफ्ट सॉइल भी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट सॉइल के बारे में पूछ देते हैं, ड्रिफ्ट सॉइल किस प्रकार की सॉइल है करके। आपका बेंटॉइड सॉइल, वोल्केनिक एज इज बेंटॉइड सॉइल, यानी कि जो भी भूकंप नहीं, आपका ज्वालामुखी आता है, हाँ ज्वालामुखी आता है, उस समय क्या होता है, जो भी मैग्मा आता है, उससे क्या हाल जो भी लावा आता है वो सारा क्या होता है, आपका पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो वो बेंटोनाइट सॉइल बनाते हैं, वो भी जो भी सब कुछ, तो उसका इसके बारे में कुछ और है, इट इज़ यूज फॉर फाइल फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन,
ठीक है। अब इसका यूज़ कैसा होता है, जो मतलब पायल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन की खुदाई होती है तो उसमें से अंदर से मृदा को निकालने के लिए क्या होते हैं कि एक पेस्ट बनाने के लिए, किसको मतलब बेंटोनॉइड सॉइल को बनाने, क्योंकि बेंटोनॉइड सॉइल क्या है आपकी एक अच्छे पेस्ट बनाती है ये, इसलिए इसको उसमें डालते हैं, फिर उसमें वहाँ से पेस्ट बना के इसको आसानी से निकाला दिया जाता है कि जो भी वेल फाउंडेशन बनाते हैं, पायल फाउंडेशन में जो भी गड्ढा बनाते हैं उसके लिए अच्छा होता है। ठीक है। और कमलोज सॉइल, द accumulation of decay and chemical deposition vegetable matter under condition and excessive moisture and temperature result in the formation of compost soil। यानी कि जो भी कोई क्या है वेजिटेबल, यानी कि कोई भी वेजिटेबल या ऑर्गेनिक मैटर है उसके किसी कारण अंडर मॉइस्चर, अधिक मॉइस्चर के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके कारण क्या होता है उसका विघटन हो जाता है, तो उससे क्या बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉइल बनता है। इसका उदाहरण आपका पीक और मैक। ठीक है। आप ये किसका है रेजिडुअल सॉइल है और ये केमिकली बनती है, ये इरोजन इसका केमिकल होता है। तो आप देखो पीक सॉइल कैसे होती है, पीट सॉइल, इट इज़ द आल्सो ट्रफ कॉल्ड ट्रफ, इसको ट्रफ कॉल्ड भी बोलते हैं। सॉइल इफ़ द वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इज डिके पार्शली, यानी भी कोई भी जैसे पेड़ पौधे हैं, लकड़ियां हैं, कोई पत्तियां हैं या वेजिटेबल जो भी है मतलब ऑर्गेनिक मैटर, यदि वो पार्शली क्या होंगे डीके होंगे, यानी कि कंपोजिशन उसका डिकम्पोजिशन पूरा नहीं होगा, पार्शली हो पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे पीक सॉइल बोलेंगे। और मैक सॉइल क्या होगा, जब ये क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेबल उनका क्या होगा फुल डीके होंगे, यानी कि डिकम्पोजिशन उनका अच्छी तरीके से हो जाएगा, उस प्रकार की सॉइल बनती है, मैक सॉइल बनती है। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।